Hello, ma'am. I am fine. I'm also fine, and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the types of STEM. तो हमने लास्ट क्लास में STEM वाला टॉपिक स्टार्ट किया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. बेटा कौन कौन सी STEM के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? Yes. Woody stem and underground stem. Underground stem. Woody stem and underground stem. Okay, Shivangi Tripathi, you give one example of woody stem. Yes, ma'am. Ma'am, the woody stem of the example of woody stem is mango tree, sards, rose, hibiscus. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. Herbaceous stem. These stem are thin, soft and can be bent easily. तो ये जो प्लांट्स हैं इनके स्टेम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही थिन, बहुत ज्यादा पतले, बहुत सॉफ्ट एंड दे कैन बी बेंट इजली. इन्हें हम आसानी से मोड़ सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी पेड़ की टहनी को आप आसानी से बेंड कर सकते हो ना. देखिए जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं. तो इनमें जो स्टेम होता है ना उसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं. दे आर फाउंड इन हर्ब्स लाइक मिंट. और ये हर्ब्स में दैट मीन्स के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है. जैसे कि मिंट यानी कि पुदीना, और इसके अलावा धनिया, कोरिएंडर. तो इनमें बेटा आपने नोटिस किया होगा इनमें जो स्टेम होता है उसे आप लोग बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इन्हें बोलते हैं हार्बेसियस स्टेम. दैट मीन्स कि ये ऐसे स्टेम है जिन्हें हम मोड़ सकते हैं, आसानी से बेंड कर सकते हैं. एंड सम अंडरग्राउंड स्टेम लाइक अनियन एंड पोटैटो आल्सो हैव द टाइप ऑफ स्टेम. एंड अनियन एंड पोटैटो यानी कि आलू एंड प्याज, इनमें भी ऐसा ही स्टेम पाया जाता है. दैट मीन्स कि हम इन्हें भी मोड़ सकते हैं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आते हैं हम नेक्स्ट एरियल स्टेम. दैट मीन्स कि ऐसे स्टेम जो हवा में लहराते रहते हैं. यानी कि इन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है. जैसे एक छोटे से बेबी को चलाना सिखाया जाता है तो उसको पकड़ के सिखाया जाता है, ऐसे ही ये प्लांट्स अपने आप ग्रो नहीं करते. इन्हें या तो हमें किसी वॉल के ऊपर या किसी एक स्टिक के ऊपर या फिर छत के ऊपर फैलाना पड़ता है. और ये अगर हम इन्हें छोड़ दें केवल बीज डाल के तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सपोर्ट की जरूरत होती है. Yes, ma'am. इसके बारे में पढ़ते हैं. तो द स्टेम ग्रो अबाउट द ग्राउंड एंड समटाइम गेट्स मॉडिफाइड एज स्ट्रैंडल्स. तो ये ऐसे स्टेम होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर उगते हैं एंड कभी कभार ये मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल में, यानी कि धागे की तरह. एंड थ्रोन्स एंड सो ऑन टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. और ये देखिए ये जो टेंड्रिल्स हैं यानी कि धागे की तरह होते हैं जो ये लहराते रहते हैं, इन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं. तो थ्रोन्स एंड सो दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. अब इसलिए इनका जो काम है वो भी अलग टाइप का है. अब देखिए एग्जांपल दिया है आपको, टेंड्रिल्स ऑफ द पी यानी कि मटर का पेड़. तो आप सभी ने मटर का पेड़ देखा है? Yes, ma'am. इनमें भी टेंड्रिल्स पाई जाती है. दैट मीन्स कि ये प्रतान होती है, इन्हें प्रतान कहते हैं. दैट मीन्स तना प्रतान. इनमें स्टेम ऐसा होता है जो धागे की तरह लहराता है. एंड आगे देखिए और भी प्लांट्स के हमें एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेल. तो अंगूर में भी, ग्रेप्स में भी सेम ऐसे होता है. एंड मनी प्लांट. तो ये ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल हैं जिनमें टेंड्रिल्स पाई जाती हैं. एंड These all the plants help them to climb. इन सभी प्लांट्स को क्लाइम करने के लिए, चढ़ाने के लिए किसी ना किसी हेल्प की जरूरत होती है. एंड thorns of rose plant helps to protect it from animals. और अगर हम चाहते हैं कि कोई जानवर इसे नुकसान ना पहुंचाए
तो हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें चढ़ाना पड़ता है ऊपर की तरफ, और ऐसा ही रोज प्लांट में भी होता है। ओके Yes, ma'am. चलिए, तो Yes, ma'am. हमने स्टेम के बारे में लिया है। एक बार स्टेम से रिलेटेड ये जो पूरा पैराग्राफ है, दैट मीन्स कि जो हमने कल डिस्कस किया था और आज, इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम आज की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, यस किससे स्टार्ट करें? यस बरखा, आज आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट द वर्क ऑफ स्टेम? यस बेटा, स्टेम क्या वर्क करता है, क्या काम है इसका? Yes, Simran, now you tell. A stem transport water and nutrients absorbed by the roots to all parts of the plant. When a plant grow into a tree, the stem grow into a trunk. Okay, सिमरन, वेल ट्राइड, बट आपको केवल इतना ही बताना है, इसका वर्क ही तो बताना है आपको। तो स्टेम क्या करता है, ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो भी रूट्स मिट्टी से ऑब्जर्व करती है, तो स्टेम क्या करता है, उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को बाकी प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाता है। ओके, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है राजपाल को। यस राजपाल, नाउ यू टेल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट? मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। What are the types of fruit? नहीं, यस कौन बताएगा इसका आंसर? यस अनुष्का, नाउ यू टेल। Water storing roots, aerial roots, propagative roots, food storing roots, and buttress roots. ओके, वेरी गुड। चलिए दीपक, आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टेम? यस दीपक। A stem transport water and nature absorbed by the root to all part of the plant. दीपक, When a plant यस दीपक, होल्ड ऑन, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टेम। ओके शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल। Ma'am, the type of stem such as woody, underground, herbaceous, and aerial. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आस्था को बताना है अब। यस आस्था, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Differentiate between herbaceous stem and aerial stem. The herbaceous stem are thin, soft, and can be bent easily. But aerial stem we cannot bend easily. Herbaceous stem found in herbs like mint and onion, and aerial stem are found in money plant and sweet pea, cactus,
grapevines. Grapevine. Yes, Anushka, now you tell beta, what are the difference between herbaceous stem and aerial stem? Stems are thin, soft, and can be bent easily. They are found in herbs like mint and aerial roots. Aerial stems are grow above the ground and sometimes get modified as tendrils, thorns, and so on to perform a special function. Okay, very good. Okay, Barkha, now you tell beta, Yes, ma'am. what are aerial stem? The stems grow above the ground and something get modified as tendrils, thorns, and Yes. so on to perform special function. For example, tendrils of the pea plant, grapevine, and money plant help them to climb, and thorns of a rose plant help to protect it from animals. बेटा आपसे अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा आंसर बताने लगते हैं उसी में। आपको केवल डिफाइन करना है ना, तो एरियल स्टेम आर द स्टेम दैट ग्रो अबव द ग्राउंड एंड समटाइम गेट्स मॉडिफाइड एज ट्रेंडल्स। बस हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्रेंट टीजर, देखते हैं सबसे पहले किसका दिमाग काम करता है, कौन बताता है इसका करेक्ट आंसर। यस, हैंड शो करना है जिसको भी इसका आंसर आता होगा। व्हाई डू प्लांट्स इन अ डेजर्ट हैव टैप रूट्स एंड नॉट फाइब्रस रूट्स? तो डेजर्ट प्लांट में टैप रूट क्यों पाई जाती है, फाइब्रस रूट क्यों नहीं पाई जाती? यस, शो मी योर हैंड, किस किस को आता है इसका आंसर? ओके, शिवांगी ने हैंड शो किया था। यस शिवांगी, नाउ यू टेल। नो, जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनमें फाइब्रस रूट क्यों नहीं पाई जाती, टैप रूट क्यों पाई जाती है? चलिए, नहीं पता किसी को। अब इसके लिए ना हम एक बार डिस्कस करते हैं। अभी ये देखिए फाइब्रस रूट है हमारी, ये देखिए ये हमने क्या पढ़ा था, ये बटरस रूट है, ये फाइब्रस रूट है, और ये कहाँ पाई जाती है, कौन से एरिया में? Ma'am, rainforest. रेन फॉरेस्ट। Rainforest. Rainforest. एंड ये देखिए ये भी फाइब्रस रूट है, ये कौन से एरिया में पाई जाती है, जहां पर नीचे पानी होता है ना? एंड आगे देखिए ये एरियल रूट्स। अब ये देखिए ये ऐसा प्लांट्स है जिसके रूट्स एंड इसके जो ब्रांचेस हैं, ये वाली रूट्स दोनों ही वाटर ऑब्जर्व करती हैं। एंड ये देखिए नेक्स्ट, fibrous roots have buds like closing to the surface and such roots propagate or grow individually into new plants. तो ये देखिए ये प्रोपेगेट होते हैं, दैट मीन्स कि इनमें से ही एक अलग प्लांट जो है वो उग जाता है जब ये फैलते हैं जमीन मिट्टी में। दैट मीन्स कि इनमें भी खूब सारा पानी है, ये भी खूब सारा पानी लेते हैं। तो फाइब्रस रूट्स जितने भी प्लांट्स में पाई जाती हैं ना, सारे ही ज्यादा वाटर लेते हैं, बहुत ज्यादा वाटर यूज करते हैं। एंड जो हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा था, देखिए टैप रूट हमने क्वालिटी पढ़ी थी ना इसकी, वाटर स्टोरिंग रूट। कौन सी है ये? टैप रूट। फाइब्रस रूट में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो वाटर स्टोर करें। तो जो टैप रूट है इनमें ये क्वालिटी होती है कि दे आर स्टोर वाटर इन देयर रूट्स। तो ये अपने रूट्स में वाटर स्टोर करती हैं, और यही रीजन है, यही कारण है कि डेजर्टेड एरिया में केवल टैप रूट्स वाले प्लांट्स ही पाए जाते हैं, फाइब्रस रूट वाले नहीं पाए जाते। क्योंकि फाइब्रस रूट्स प्लांट इसलिए नहीं ग्रो करते क्योंकि उन्हें वहां पानी नहीं मिलेगा उतना, और इसलिए वो लोग मर जाएंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ओके, Yes, ma'am. चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डू प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफन डाई आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट अराउंड देम? तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है।
प्लांट एंड ट्रीज के आसपास जब पेवमेंट कर दी जाती है, दैट मीन्स कि कभी कभार कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाता है, चबूतरा वगैरह बनवा दिया जाता है, तो ये प्लांट्स मर क्यों जाते हैं? यस, पता है इसका आंसर किसी को? यस, शो मी योर हैंड, किसे पता है इसका आंसर? यस शिवांगी। क्योंकि उनके पास ना हवा पहुंच पाती है ना पानी पहुंच पाता है। एंड और कोई बताएगा इसका आंसर? यस, शो मी योर हैंड। यस आस्था। मैम जब मैम वहाँ पे चबूतरा या कोई मैम कुछ भी बना देते हैं तो मैम वहाँ पे धूप भी नहीं पहुँचती। ओके, यस अनुष्का, आप बताइए बेटा, आपको क्या लगता है क्यों प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो क्यों मर जाते होंगे? Plants and trees often die after the construction of pavement around them because they could not get soil and air properly. ओके, और कौन बताएगा इसका आंसर? नो? चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका रीजन क्या है, करेक्ट रीजन क्या है इसका। देखिए, जैसे एक प्लांट ग्रो करता है और उसके साइड साइड कंस्ट्रक्शन करा दिया जाता है, पेवमेंट करा दी जाती है, तो अब क्या होगा, जब बेटा पेवमेंट कराई जाती है तो केवल वो ऊपर ऊपर तो नहीं कराई जाती, पहले उसको बेस तैयार किया जाता है, उसकी नींव डाली जाती है ना? कोई भी प्लॉट, कोई भी रूम बनाने से पहले नींव डाली जाती है। तो क्या होगा, जब भी पेमेंट किया जाता है, दैट मीन्स कि वो पूरी तरह ब्लॉक हो गया है, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसकी रूट्स को ज्यादा जगह चाहिए होगी फैलने के लिए, लेकिन जब पेमेंट है, यहाँ पर दीवार है, तो उसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, है ना? एंड जब उसकी रूट्स तो उसकी रूट्स जब फैलेगी नहीं तो वो पानी कैसे ऑब्जर्व करेगी? क्योंकि उसकी रूट्स इसलिए फैलती हैं, किसी भी प्लांट्स की रूट्स इसलिए फैलती हैं ताकि वो पानी ले सके, वो मिट्टी से मॉइस्चर एंड वाटर ऑब्जर्व कर सके, और जब उस प्लांट की रूट्स स्प्रेड ही नहीं होगी जमीन पे तो उन्हें वाटर कहाँ से मिलेगा? एंड इसलिए ही क्या होता है, दैट इज व्हाई द प्लांट्स did not get the proper amount of, did not get adequate amount of water and minerals, and so they are die. उन्हें ना तो पानी मिल पाता है, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, और इसी वजह से वो मर जाते हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यस, ये क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे ना? Yes, Astra, now you tell beta. Yes, Astra. Name the different types of stem and give one example of each. Woody stem, Yes. mango tree, underground stem, ginger, hibiscus stem, mint, aerial stem, money plant. Yes, Sanjana, now you tell beta. There are many different types of stem, such as woody stem, underground, herbaceous, and aerial. And बेटा आपको सभी का एक एक एग्जांपल भी देना है। Give one example of each. Woody stems, mango, underground stem, potato, herbaceous stem, onion, aerial stems, money plant. Okay, very good. चलिए तो और कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, Rajpal, now you tell beta. The woody stem example, rose plant, underground
stem example ginger. Hibiscus stem example mint. Yes. Aerial stem example money plant. Yes, Deepak, now you tell beta. Yes, Deepak. Yes, ma'am. Yes, Deepak, now you tell, name the different types of stem and give one example of each. These stems grow above the transport water and mangroves, herbaceous stem and potato underground stems. Okay. Astha, now you tell beta. मैम हम बताए बताए, दोबारा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? मैम उड़ी स्टेम, हिबिस्कस, अंडरग्राउंड स्टेम जिंजर, हर्बकेस स्टेम मिंट, एरियल स्टेम स्वीट पीज। ओके, वेरी गुड। यस, चलिए अब अभिनय बताएंगे, देखते हैं अभिनय ने पढ़ना स्टार्ट किया या नहीं। यस अभिनय, नाउ यू टेल। नो बेटा, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। यस, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये है herbaceous stem. ओके, Herbaceous systems and aerial system and aerial system shoot system. ओके, यस शिवान्या, नाउ यू टेल। Woody stamp, hibiscus, underground stamp, potato, herbaceous stamp, mint, aerial stamp, money plant. ओके, चलिए तो अब हमें डिस्कस करना है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। चलिए तो फर्स्ट है, इसका आंसर बताएंगे साक्षी। यस साक्षी, नाउ यू टेल। फूड स्टोरिंग रूट्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस आर डैश रूट। Ma'am, food storing roots. बेटा फूड स्टोरिंग रूट तो पहले ही दिया है, इसमें हम दोबारा फूड स्टोरिंग रूट क्यों फिल करेंगे फिर से? फूड स्टोरिंग रूट लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस आर डैश टाइप ऑफ रूट। यस राजपाल, नाउ यू टेल। Beets root. Yes, Rajpal, repeat your answer. Beets root. No, beetroots is not a correct answer. Yes, Anushka, now you tell. And taproot. Taproot. तो ये देखिए बेटा, अनुष्का ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, करेक्ट आंसर। इसमें आपसे रूट्स का टाइप पूछा है, फाइब्रस रूट पाया जाता है या टैप रूट पाया जाता है, दो ही तो बताना है आपको, उस दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फूड स्टोरिंग रूट्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिश, इनमें किस टाइप की रूट्स पाई जाती है? टैप रूट। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है बरखा को। यस बरखा, नाउ यू टेल। स्टेम दैट आर हार्ड, thick and brown in color are called dash stem. Woody stem. Woody stem. Yes, शिवांगी त्रिपाठी, now you tell. बरखा ने करेक्ट आंसर बताया है या नहीं? मैम करेक्ट है। करेक्ट है। चलिए तो अभी हमने पढ़ा था कि जिनमें स्टेम थिक होता है, हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, दैट ऑल आर कॉल्ड वुडी स्टेम। ओके, तो करेक्ट आंसर है ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे।
यस नेक्स्ट कौन बताएगा? और कौन रहता है जिसने आज Yes, ma'am. किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया? एक बार चेक कर लेते हैं कौन रह रहा है अभी। यस अंचित रह रहे हैं। यस अंचित, और इसीलिए आज आप अपना वीडियो ऑफ करके भी बैठे हुए हैं। अंचित नाउ यू टेल, stem transports water and dash from one part of the plant to another. Yes Anchit, stem transport water and dash from one part of the plant to another. नो आज अंचित का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए अंचित ने ध्यान से नहीं सुना है आज। May I tell? यस कौन बताएगा? May I tell? Ma'am. अभी गौरव भी रह रहे हैं। यस गौरव नाउ यू टेल। Ma'am, stems water and nutrients absorbed by the root to all parts of the plant. बेटा आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मुझे यही नहीं ध्यान आ रहा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। पता नहीं आप कौन सी लाइन बोल रहे हो। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डैश। इस डैश की जगह क्या आना चाहिए? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। यस गौरव। न्यूट्रिएंट्स। ओके राजपाल नाउ यू टेल, क्या गौरव ने सही आंसर बताया है? Yes, ma'am. चलिए आस्था नाउ यू टेल, क्या दोनों ने सही बताया आंसर? यस मैम। ओके यस इसमें कहां पर दिया है? रूट्स के बारे में पढ़ दिया। एक मिनट, स्टेम तो स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे। ए पंपकिन हैज डैश रूट। तो पंपकिन में कौन सी टाइप की रूट्स पाई जाती है? मुस्कान भी रह रही है अभी। यस मुस्कान नाउ यू टेल। यस मुस्कान, ए पंपकिन हैज Yes, ma'am. dash type of fruit? Ma'am, taproot. Taproot. Okay. Yes Anchit. Taproot. तो पंपकिन में पाई जाती है टैपरूट। चलिए तो ये आज का आपका होमवर्क है और आप सभी को ये होमवर्क करके सबमिट करना है आज। ओके Yes, ma'am. हम सभी को एडेप्शन इन प्लांट्स, दैट मीन्स कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे एडेप्शन करते हैं। यस एडेप्शन की मीनिंग पता है आप सभी को? यस वो टेल द मीनिंग ऑफ एडेप्शन। यस शो मी योर हैंड। यस शिवांगी ने हैंड शो किया है। यस शिवांगी त्रिपाठी। ये शिवांगी बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्शन? शिवांगी की प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। यस एंड अनुष्का ने भी हैंड शो किया है। यस अनुष्का नाउ यू टेल। अनुकूलन स्थापित करना। अनुकूलन स्थापित करना। अब एक न्यू हिंदी वर्ड आता है, चलिए अनुकूलन को कौन एक्सप्लेन करेगा? अनुकूलन करना क्या होता है? क्योंकि ये तो एक मीनिंग की तरह लिखवा दिया और हमने लर्न कर लिया अनुकूलन, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? यस संजना आपको पता है? यस आस्था।
मैम गोद लेना। गोद लेना नहीं, वो तो अडॉप्ट होता है, अडॉप्ट नहीं, अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना। दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। यस अनुष्का, याद आ गया आपको? चलिए आप एक्सप्लेन करेंगे अनुकूलन क्या है। यस अनुष्का। सहना। सहना नहीं, सहना नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना। जैसे अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमारे यहाँ पर सीजन्स जो हैं अलग अलग टाइप की आती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस सीजन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हैं। दैट मीन्स कि जब सर्दी होती है तब हम सर्दी वाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर सेकते हैं अपने आग जला करके। दैट मीन्स कि हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं सीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बेचारे ना तो कपड़े पहन पाते हैं सर्दी के टाइम पे, और ना ही आग के पास बैठ पाते हैं, क्योंकि अगर वो जाते भी हैं लोग उन्हें भगा देते हैं। तो वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को सीजन के अकॉर्डिंग? तो आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे बड़े बड़े से बाल उग जाते हैं, नोटिस किया? तो यस मैम। बाल होते हैं, जो फर होते हैं, वो उन्हें ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दूसरा, जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। अब हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में एडप्शन इन प्लांट्स। दैट मीन्स कि हर एरिया में अलग अलग प्लांट्स पाया जाता है, तो वो प्लांट्स अपने आप को उस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे ढालते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके? यस मैम। मैम चलिए, तो ये देखिए हमें दो टाइप दिया है फिलहाल, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। तो हम इनके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट मीन्स कि ये हैं जमीन पे उगने वाले पौधे, एंड दूसरे हैं एक्वेटिक प्लांट दैट मीन्स कि जलीय पौधे जो जमीन पे नहीं उगते, पानी में उगते हैं। तो हमें इन दोनों के ही बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, और इनकी क्वालिटी क्या है, ये क्यों पानी में या फिर क्यों जमीन पे ही उगते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज का जो होमवर्क है आप सभी ने सुना, कर लेंगे ना सभी? यस मैम। Yes, ma'am. So anybody have any Yes, doubt, any question in your mind? You can ask me. नो मैम। No? मैम। नो मैम। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो जितना भी आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज पूछी गई है, आप सभी को इसका आंसर देना है। ओके? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। बाय मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय गुड बाय एवरीवन। मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय गुड बाय टू ऑल।